हेलो फ्रेंड, दिस इज़ वर्षा। वेलकम बैक टू माय चैनल। एनसीईआरटी ईवीएस की सीरीज़ में जो हम क्लास करा रहे हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसकी हर एक लाइन बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए एंड वीडियो के लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा, ठीक है। जानवर व पक्षी वाली क्लास का ये पार्ट 2 है। इसका पार्ट 1 हम करा चुके हैं, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। एंड अगर आपको PDF चाहिए है तो टेलीग्राम लिंक ज़रूर ज्वाइन करिएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। तो देखिए पहली लाइन क्या है, चींटियाँ चलते समय ज़मीन पर कुछ ऐसा छोड़ती हैं जिसे सूंघकर पीछे आने वाली चींटियों को रास्ता मिल जाता है, ठीक है। तो वो इस तरह की गंध छोड़ती हुई चलती हैं। कभी कभी क्वेश्चन इस तरह से आता है कि कौन कौन से जो इंसेक्ट हैं वो गंध छोड़ते हुए चलते हैं, तो इसमें आपको पता होना चाहिए कौन है, चींटियाँ। एंड मच्छर तुम्हारे शरीर की गंध खासकर पैरों के तलवे की और तुम्हारे शरीर की गर्मी से तुम्हें ढूंढ लेते हैं। तो इसमें मेन पॉइंट क्या है कि पैरों के तलवे की जो गंध होती है उससे मच्छर तुम्हें पहचान लेते हैं कि कहाँ पर सो रहे हो और कहाँ पर हो, ठीक है। तो ये बहुत डेंजर बात है भाई, तलवे छुपाकर सोना चाहिए। एंड नेक्स्ट देखिए, एक कुत्ता दूसरे कुत्ते के मलमूत्र की गंध से जान लेता है कि उनके इलाके में बाहर का कुत्ता आया था, ठीक है। कैसे जान लेता है? मलमूत्र की गंध से। नेक्स्ट है, किसी ऐसे पक्षी का नाम लिखो जिसकी आंखें सामने की तरफ होती हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट है, इस पर आपको मार्क कर लीजिएगा कि वो कौन सा पक्षी है। उल्लू। उल्लू ऐसा पक्षी है जिसकी आंखें दोनों कैसी होती है, सामने की तरफ होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है कि ज़्यादातर पक्षियों की आंखें उनके सिर के दोनों तरफ होती हैं। कहाँ होती हैं? दोनों तरफ। पक्षी एक ही समय में, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी लाइन है कि पक्षी एक ही समय में दो अलग चीज़ों पर नज़र डाल लेते हैं। जब ये बिल्कुल सामने देखते हैं तब इनकी दोनों आँखें एक ही चीज़ पर होती हैं। तो क्वेश्चन इससे कैसे बन सकता है कि पक्षी जब सामने देखते हैं तो उनकी नज़र कैसी होती है, ठीक है। क्या पक्षी एक ही समय पर दो अलग चीज़ों पर नज़र डाल लेते हैं? तो ये क्या होता है, आपके CTET में 4 ऑप्शन आ जाते हैं, उनमें से आपको चूज़ करना होता है A B C D इस तरह से, ठीक है। तो एक एक लाइन आपको समझ में आनी चाहिए, हो सकता है कि इसी से वो चारों ऑप्शन बना दें, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं, पक्षियों की आँखों की पुतलियाँ घूम नहीं सकती इसीलिए अपनी गर्दन बहुत ज़्यादा हिलाते हैं। तो ऐसे पूछ लेते हैं कि पक्षी अपनी गर्दन बहुत ज़्यादा क्यों हिलाते हैं? क्योंकि उनकी आँखों की जो पुतलियाँ होती हैं वो घूम नहीं सकती, ओके। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, चील, बाज, गिद्ध और गिद्ध जैसे पक्षी हमसे 4 गुना ज़्यादा दूर से देख सकते हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है। आप चाहें तो NCERT यूथ पब्लिकेशन की EVS के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में देख सकते हैं कि चील, बाज और गिद्ध जैसे पक्षी हमसे 4 गुना ज़्यादा दूर से देखते हैं। ये लाइन बहुत बार क्वेश्चन में पूछी गई है, ओके। नेक्स्ट देखते हैं, दिन में जागने वाले जानवर कुछ रंग देख पाते हैं और रात में जागने वाले जानवर हर चीज़ को कैसा देखते हैं, सफ़ेद और काला। ये वाली लाइन भी बहुत इम्पॉर्टेंट है कि रात में जागने वाले जानवर हर चीज़ को कैसा देखते हैं, तो आपको पता होना चाहिए ब्लैक एंड वाइट, सफ़ेद और काला, ठीक है। नेक्स्ट है, सांप भी कुछ ऐसे होते हैं उनके बाहरी कान नहीं होते, ठीक है। सांप के बाहरी कान नहीं होते हैं, ज़मीन पर हुए कंपन को ही वह सुन पाता है, ठीक है। समझ गए आप लोग कि ज़मीन पर जब कंपन होता है, आपका पैर जहाँ पर पड़ता है तो सांप को पता चल जाता है कि व्यक्ति कहाँ पर है या जिस वस्तु से उसको खतरा है वो कहाँ पर है। तो याद रखिएगा कि ज़मीन पर हुए कंपन को ही सांप सुन पाता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, मछलियाँ खतरे की चेतावनी एक दूसरे को बिजली की तरंगों से देती हैं। क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि मछलियाँ खतरे की चेतावनी को एक दूसरे को कैसे देती हैं, तो आपको बताना होगा बिजली की तरंगों से, ठीक है। डॉल्फिन अलग तरह की आवाज़ निकालकर एक दूसरे से बात करती है। कैसे बात करती है? अलग तरह की आवाज़ निकालकर। ये क्वेश्चन भी आ जाता है कि सर्दियों में छिपकलियाँ अचानक कहीं गुम हो जाती हैं। एंड अब सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बाघ के बारे में, ये बहुत ज़रूरी है। आप सभी इसकी एक एक लाइन को, ये 4 पॉइंट हमने यहाँ पर लिए हैं, चारों ही पॉइंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। समझ लीजिए कि बाघ अंधेरे में हमसे 6 गुना बेहतर देख सकता है। कितने गुना बेहतर? 6 गुना। बाघ की मूँछें हवा में हुए कंपन को भांप लेती हैं। तो ऐसे पूछ लेते हैं कि बाघ का कौन सा अंग हवा में हुए कंपन को भांप लेता है, तो आपको बताना होगा मूँछें, ठीक है।
नेक्स्ट है बाघ अपने इलाके में मूत्र करके अपनी गंध छोड़ते जाते हैं और दूसरे बाघ के मूत्र की गंध को झट से पहचान लेते हैं। वो अपना एक तरह से इलाका बांध देते हैं कि इतना इलाका हमारा है, ठीक है। तो याद रखिएगा कि वो अपने मूत्र करके अपनी गंध छोड़ जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि बाघ हवा में पत्तों के हिलने की आवाज़ और शिकार के झाड़ियों में हिलने से हुई आवाज़ में अंतर को भांप लेता है। समझ लीजिए वो कितना चालाक है कि उसको पता चल जाता है कि हवा से पत्ते हिल रहे हैं या कोई शिकार है वो पत्ते को हिला रहा है, ठीक है। तो ये सारे ही पॉइंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, बहुत यूज़फुल वीडियो है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या अपनी कॉपी पर नोट कर सकते हैं, ठीक है। तो जितने भी फ्रेंड्स हैं उनको अपना ये जो चैनल है उसको शेयर ज़रूर करिएगा, जिससे वो भी इस यूज़फुल वीडियो का लाभ ले सके। और सीटेट के लिए ये सारे ही वीडियो बहुत ही यूज़फुल हैं, ओके। तो बने रहिए चैनल के साथ में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।